औरतों के भेस में थाने में घुसकर एसएचओ अनवर भट्टी समेत 7 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने के बाद इनकी लाशें थाने के गेट पर लटका दी। ये एसएचओ अनवर भट्टी और पुलिस एहलकार इसके वालिद और भाई के कत्ल में मुलविस थे। इसके बाद इस खतरनाक तरीन इश्तिहारी ने दुश्मनी की वजह बनने वाले एसपी खुर्रम गोंदल के घर अपने साथियों के हमरा दिन की रोशनी में घुसकर खुर्रम गोंदल के वालिद समेत इसके 3 भाइयों को भी कत्ल कर डाला। इसी वजह से हुकूमत पंजाब और पुलिस की जानिब से इस बदमाश के सर पर 50 लाख रुपए इनामी रकम नकद रखी गई। लेकिन ये मशहूर जमाना डॉन यहाँ भी नहीं रुका। सबसे पहले इसने अपने हमायत याफ्ता एक एमएनए के मुखालिफ को कत्ल किया और उसके बाद इसी एमएनए को भी उसके 2 बेटों समेत उनके डेरे में घुसकर मौत के घाट उतार डाला। दोस्तों, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से करोड़ों रुपए भत्ता वसूल करने वाला और पुलिस एहलकारों समेत कई सियासतदानों का कातिल ये खतरनाक शख्स आखिर कौन था और इसका अंजाम क्या हुआ, इस मशहूर जमाना बदमाश के बारे में आप जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। तो पंजाब के मशहूर शहर जिला विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाला सदाकत गुज्जर, इसकी रंगत सांवली होने की वजह से इसे काला गुज्जर का लक़ब दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये उन वक्तों का टॉप 10 इश्तिहारियों में शामिल एक खतरनाक तरीन शख्स था। सन 1995 की बात है कि उस वक्त का एक एसपी खुर्रम गोंदल, जिसने काला गुज्जर के वालिद से 10 मरले कमर्शियल जमीन खरीदी, लेकिन जमीन खरीदने और कब्जा करने के बाद काला गुज्जर के वालिद को रकम अदा न की गई। इसका वालिद कई दफा एसपी खुर्रम गोंदल के पास रकम का मुतालबा करने गया तो एसपी खुर्रम गोंदल ने इसके वालिद पर नाजायज मुकदमात बनवाकर उसे जेल में बंद करवा दिया। काला गुज्जर के वालिद पर जेल में इस कदर तशद्दुद करवाया गया कि इसी तशद्दुद की वजह से इसका वालिद कत्ल हो गया। दोस्तों, इसके छोटे भाई इम्तियाज गुज्जर को जब अपने वालिद के हलाक होने की खबर हुई तो वो अपने वालिद की लाश लेने थाने में गया। पुलिस एहलकार और एसएचओ इम्तियाज गुज्जर पर खूब हंसे, जिसकी वजह से तैश में आकर इम्तियाज गुज्जर ने एक पुलिस एहलकार के सर में ईंट मार दी। पुलिस ने थाने में ही फायरिंग करके काला गुज्जर के छोटे भाई इम्तियाज गुज्जर को भी शदीद जख्मी कर दिया। अस्पताल में मुंतकिल करने के बावजूद इम्तियाज गुज्जर भी जख्मों की ताब न लाते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिला। अब काला गुज्जर के सामने एक लाश इसके वालिद की जबकि दूसरी लाश इसके छोटे भाई की पड़ी थी। यहीं से इस शख्स ने जुराइम की दुनिया में कदम रखा और चोरियां, डकैतियां, इस तरह की कई वारदातें करना शुरू कर दी। इसने अपना एक ग्रुप बनाया जिसमें इलाके के मशहूर तरीन डकैत, चोर और मनशियात फरोश शामिल थे। दोस्तों, बताया जाता है कि ठीक 2 साल के बाद एसपी खुर्रम गोंदल की मुखबरी करवा कर काला गुज्जर और इसके साथी दिन की रोशनी में उसके घर में घुसे और एसपी खुर्रम गोंदल के बाप समेत उसके 3 भाइयों को कत्ल कर डाला। इस वकुआ के बाद काला गुज्जर अपने साथियों समेत फरार हो गया और इलाका गैर में बोला सुनियारा, जो कि मशहूर जमाना बदमाश था, उसके पास पनाह ले ली। इस वक्त काला गुज्जर पर कई संगीन मुकदमात दर्ज होने के साथ साथ पुलिस आए रोज इसके इलाके में मुख्तलिफ जगहों पर इसको ढूंढने के लिए छापे मार रही थी। जब पुलिस का बस न चला तो अदालत की जानिब से काला गुज्जर के सर पर 50 लाख रुपए इनामी रकम मुकर्रर कर दी गई। दोस्तों, ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी। ठीक 6 महीनों के बाद काला गुज्जर अपने इलाके में खुफिया तौर पर वापस आया और औरतों वाले कपड़े पहनकर अपने 3 साथियों समेत उस थाने के अंदर घुस गया जहां पर तशद्दुद करके इसके बाप को और फायरिंग करके इसके भाई को कत्ल किया गया था। इस शख्स ने थाने में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग करके वहां पर मौजूद एसएचओ अनवर भट्टी समेत 7 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया। फिर इनकी लाशें थाने के गेट के बाहर लटका कर खुद फरार हो गया। इस वकुआ के बाद पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ पूरे जिला में इतना खौफो हरास फैल गया कि हुकूमत पंजाब की जानिब से पुलिस ने काला गुज्जर और इसके साथियों के खिलाफ ऑपरेशंस करना शुरू कर दिए। ये वो वक्त था कि काला गुज्जर की शोहरत अपने अरूज को पहुंच चुकी थी। इसका नाम अखबारों में आने लगा और बड़े इश्तिहारी ग्रुप इसको अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए इसे दावत देने लगे। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन एसपी खुर्रम गोंदल की फैमिली से ली गई है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक महकमा पुलिस के कई एहलकार भी काला गुज्जर के साथ शामिल हो चुके थे और जब भी पुलिस काला गुज्जर के खिलाफ कोई ऑपरेशन करने की कोशिश करती तो यही पुलिस एहलकार खुफिया तौर पर उसे पहले ही बता दिया करते। बताया जाता है कि इस शख्स की मौत तक इसके पूरे इलाके और गांव में पुलिस ने कभी भी दाखिल होने की जुर्रत नहीं की।
अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि इसी इलाके के एक MNA सऊद गुज्जर ने काला गुज्जर को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और इस पर बनाए गए तमाम मुकदमात खत्म करवा दिए गए। दोस्तों, काला गुज्जर अपने मुकदमात में कई दफा अदालतों में पेश हुआ, लेकिन इसके खौफ और दहशत की वजह से इसके खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार न हुआ। MNA सऊद गुज्जर के कहने पर पुलिस ने काला गुज्जर और इसके साथियों पर बनाए गए तमाम किस्म के मुकदमात खत्म कर दिए। दोस्तों, काला गुज्जर पर बनवाए गए मुकदमात खत्म करवाने की वजह एक ही थी कि MNA सऊद गुज्जर सियासी तौर पर इस शख्स को इस्तेमाल करना चाहता था। और फिर हुआ भी कुछ यूं कि एक इलेक्शन में MNA सऊद गुज्जर ने अपने मुखालिफ जावेद चट्ठा को इलेक्शन के दिन ही पोलिंग स्टेशन पर काला गुज्जर और इसके साथियों के जरिए फायरिंग करवा कर कत्ल करा दिया। सऊद गुज्जर के सबसे बड़े मुखालिफ और MNA के उम्मीदवार जावेद चट्ठा के कत्ल होने के बाद ये इलेक्शन सऊद गुज्जर जीत गया। जावेद चट्ठा के कत्ल के बाद उसके दो भाइयों ने काला गुज्जर पर कई बार कातलाना हमले किए, लेकिन ये शख्स हर बार जिंदा बच निकला। दोस्तों, जब काला गुज्जर और इसके साथी काबू में ना आए तो चट्ठा ग्रुप की जानिब से लाहौर के उस वक्त के मशहूर जमाना भट्ट ग्रुप और जाट ग्रुप को काला गुज्जर ग्रुप के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लेकिन काला गुज्जर कुछ अरसा के लिए खामोश रहा और एक दिन मौका मिलते ही ये चट्ठा ग्रुप के दोनों भाइयों समेत भट्ट और जाट ग्रुप के 7 अफराद को लाहौर मजांग चौक में कत्ल कर डाला। इस हमले की मुखबरी काला गुज्जर को चट्ठा ग्रुप के ही एक शख्स ने दी थी। लेकिन इन वक्तों में काला गुज्जर इतना ताकतवर और बाअसर तरीन शख्स था और इसे इतनी बड़ी सियासी पुष्टपनाही हासिल थी कि पुलिस ने इन कत्लों के मुकदमात इसके खिलाफ दर्ज न किए। दोस्तों, आखिरकार 98 की दहाई ने काला गुज्जर और इसके ग्रुप ने लाहौर, फैसलाबाद और कई बड़े शहरों से 2 करोड़ रुपए के करीब भत्ता इकट्ठा किया। और MNA सऊद गुज्जर को जब इस बात की इतला हुई तो उसने काला गुज्जर से कहा कि इस भत्ते में से आधा हिस्सा मुझे दो। काला गुज्जर के इनकार करने पर MNA सऊद गुज्जर ने पुलिस की मदद से काला गुज्जर पर कई कत्लों के मुकदमात दोबारा से ओपन करवा दिए। यहीं से इन दोनों शख्सियात के दरमियान शदीद इख्तलाफात जोर पकड़ गए। पुलिस ने MNA सऊद गुज्जर के कहने पर 4 दफा काला गुज्जर और इसके साथियों पर कातलाना हमले किए, लेकिन काला गुज्जर खुशकिस्मती से बच निकला, जबकि इन हमलों में इसकी एक टांग जाया हो चुकी थी। दोस्तों, बताया जाता है कि काला गुज्जर दोबारा से इलाका गैर में फरार हो गया और वहां जाकर उसने MNA सऊद गुज्जर को फोन किया कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। सऊद गुज्जर ने काला गुज्जर को अपने डेरे पर बुलाया तो ये अपने 2 साथियों के हमरा सऊद गुज्जर के डेरे में घुसकर इसने जाते साथ ही MNA सऊद गुज्जर और उसके 2 बेटों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस को खबर पहुंचते ही 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने MNA सऊद गुज्जर के डेरे को अपने घेरे में ले लिया और काला गुज्जर ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुकाबला शुरू कर दिया। इस पुलिस मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार भी मारे गए थे और काला गुज्जर का जब असलका खत्म हुआ तो पुलिस ने डेरे में घुसकर काला गुज्जर पर अंधाधुंध फायरिंग की और इस शख्स को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके कत्ल होते ही इसके बाकी के तमाम ग्रुप के साथियों को सजाए मौत सुना दी गई और कुछ को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, आज की दुश्मनी की दास्तान आपको कैसी लगी और इसके बारे में आप पहले से कितना जानते थे? इस बात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा।